27वीं तरमीम कोई तूफान नहीं, फिलहाल मुशावरत का आगाज हुआ। इत्तेहादियों के साथ बातचीत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। इत्तेफाक राय के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया, कहा 27वीं तरमीम को बिला वजह खौफनाक बनाकर पेश किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की बताई गई कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़ेर बहस नहीं। सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। आइन में बेहतरी के लिए तरामीम की जाती हैं। वज़ीर आज़म का मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। MQM IPP क़ाफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो ने भी 6 नवंबर को CEC का इजलास बुला लिया। 27वीं तरमीम के अहम निकात मंजर-ए-आम पर आईनी अदालत का क़याम और फौज की कमान में तब्दीली अहम हिस्सा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बजाय चीफ जस्टिस आईनी अदालत को दी जाएगी। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने, बहबूद आबादी और तालीम सूबों से वापस लेने की तजावीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान की तैनाती से मुतालिक आइन में तब्दीली की जाएगी। हुकूमत इत्तफाक़ राय पैदा करने के बजाय आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करेगी। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की शिरकत। सदर मुमलिकत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आसफा भुट्टो जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा। सदर आसिफ अली जरदारी अपने खिताब में पाकिस्तान की समाजी तरक्की और जामे मुआशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। सदर मुमलिकत अपने दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। सऊदी सरमायाकारों को बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट से ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। सऊदी अरब से लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट की अब्दुल अलीम खान को सऊदी अरब के दौरे की दावत। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दामात किए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो से वर्चुअल खिताब। कहा, इफ़रात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न है। गूगल क्रोम बुक असेंबली लाइन का इफ्तिताह। मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुआहदा तारीखी अहमियत का हामिल। तरक्की की नई राहें खुलेंगी। मौजूदा दौर में जदीद तरक्की के उलूम सीखना नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर शज़ा फातिमा ने कहा, क्रोम बुक नौजवान नस्ल के लिए इनकलाब बर्पा करेगी। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की क़ल्लात में बड़ी कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द मुल्क में मुतअद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मकार दुश्मन की गहरे समंदर में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी। भारत जमीन, समंदर और फिजा में जो करना है करे, लेकिन याद रखे इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। DG ISPR ने कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को फौरी और मौसर जवाब दिया। नताइज वही निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती। दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। हम दुश्मनों से कभी बातचीत नहीं होगी। हमसाया मुल्क के साथ मामला तय करने की कोशिश की। 1 पॉइंट एजेंडा है, अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फौज को इससे दूर रखा जाए। हमारी कोई जाती पसंद या नापसंद नहीं। पब्लिक सर्वेंट होकर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला हैं। गवर्नर राज से मुताल्लिक़ फैसले का इख्तियार हुकूमत के पास है। DG ISPR का कहना है कि तीरा और दीगर इलाकों में ऑपरेशन की बात हो तो सियासी क़ुव्वतें आवाज़ उठाना शुरू कर देती हैं। अगर किसी के दिल में अफगानिस्तान के लिए मोहब्बत जाग रही है तो वहीं चला जाए।
27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने कहा, कानून साजी पार्लिमान का काम है, गजा में आर्म फौज भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। कराची में खूनी डंपर ने एक और घर उजाड़ दिया। राम स्वामी में मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, शौहर जमहक, बीवी जख्मी। 25 साल के शाहजेब की शादी 4 माह कबल हुई थी। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर और डंपर जलाने वाले 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। डंपर एसोसिएशन के सदर की आमद पर शहरियों का एहतजाज, गाज की फायरिंग। पुलिस ने लियाकत महसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान रसूरी का गाज की हवाई फायरिंग का नोटिस, कहा किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी से शदीद मुतासिर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सरफहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 रिकॉर्ड। फिजा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार में खतरनाक हद तक इजाफा। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मॉग की लपेट में। शहरियों से हिफाजती मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की अपील। स्मॉग से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात की आज और कल बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 5 नवंबर तक वक्फे से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शदीद बारिश के साथ जालबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में सिलेंडर धमाका, 8 अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक धमाका सेंट्रल एसी के मरम्मती काम के दौरान हुआ। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज उठी। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद और पायदार आम की कोशिशें। इस्तांबुल में अरब इस्लामी ममालिक का इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, UAE, उर्दन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा शरीक। गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का मैंडेट वाज़ेह नहीं। मैंडेट हमारे उसूलों और पॉलिसियों से मुतज़ादम हुआ तो फौज भेजना मुश्किल होगा। इजलास के बाद तुर्क वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमन का बोझ उठाने के लिए तैयार है, लेकिन फ्रेमवर्क ऐसा हो जिसकी हम हिमायत कर सकें। फ़लस्तीन पर हुकूमत और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद फ़लस्तीनियों के हाथ में होनी चाहिए। गजा में हर 5 में से 4 इमारतें तबाह, कई बस्तियों का नामो निशान मिट गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जायज़ा रिपोर्ट जारी, तामीर नौ पर $70 अरब खर्चा आ सकता है। मिस्री हुक्काम का तखमीना, इसराइली जेल से 5 फ़लस्तीनी कैदी रहा। 45 शुहदा के जसद खाकी भी वापस। 2 साल बाद स्कूल्स खुल गए, बच्चे पढ़ाई में मसरूफ। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की बमबारी, 2 शहरी शहीद। मेयर ऑफ न्यूयॉर्क के इंतखाबात का मैदान सज गया। वोटिंग आज होगी। मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का रास्ता रोकने के लिए खुद सदर ट्रंप मैदान में कूद पड़े। अपनी पार्टी के उम्मीदवार को छोड़कर आजाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो की हिमायत का ऐलान। ज़ोहरान ममदानी की जीत की सूरत में फंड्स रोकने की धमकी। एंड्रयू कोमो न्यूयॉर्क के नहीं, ट्रंप के मेयर बनेंगे। वो अवाम को नहीं, डोनर्स को जवाबदेह होंगे। ज़ोहरान ममदानी का रद्द-ए-अमल। ज़ोहरान ममदानी को नौजवानों की भरपूर हिमायत हासिल है। 17 साल बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार आने को तैयार। पाक जनूबी अफ्रीका पहला वनडे आज इकबाल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत से सीरीज का आगाज करने के लिए पुरज़्म। शाहीन शाह आफरीदी का बतौर वनडे कप्तान पहला इम्तिहान। कहते हैं कप्तानी एजाज है, जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा। जनूबी अफ्रीका अच्छी टीम है, हराने की कोशिश करेंगे। एशियन चैंपियंस लीग में सऊदी क्लब अल हिलाल ने कतर के क्लब अल गराफा को 2-1 से हरा दिया। सालिम अल दुर्रेसी और कायो सीजर्स ने 1-1 गोल स्कोर किया। रियाज में WTA फाइनल्स के ग्रुप मैचेस, काज़ाकिस्तान की एलिना ने पोलैंड की एगा श्यानतेक को हरा दिया। अमेरिका की एनीसीमोवा ने हमवतन प्लेयर मैडिसन कीज को जेर किया। और बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज का टाइटल जीतने के बाद लॉस एंजलिस डॉजर्स की विक्ट्री परेड, हजारों अफराद शरीक खिलाड़ियों ने हाथ हिलाकर फैंस के खैर मकदमी नारों का जवाब दिया।